हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी दैट इज़ A to Z केमिस्ट्री। तो वेलकम है आप सभी का मेरे इस अपने प्लेटफॉर्म पे, आपके खुद के अपने प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है A to Z केमिस्ट्री। तो NDA की सीरीज़ में ये आज मेरा थर्ड डे है और थर्ड डे के साथ हम एक अच्छा सा प्यारा सा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं जो NDA में आर्ट्स वाले बच्चों को बहुत हेल्पफुल रहेगा और कॉमर्स बैकग्राउंड के या कोई भी मतलब मेडिकल नॉन मेडिकल मेडिकल वालों के लिए भी नॉन मेडिकल वालों के लिए, कहने का मतलब वटेवर जो भी NDA एयरफोर्स कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें ये केमिस्ट्री आने वाली है। बड़े ध्यान से समझना क्या है इस केमिस्ट्री के अंदर। ये केमिस्ट्री कोई मुश्किल केमिस्ट्री के अंदर नहीं आती, ये जनरल केमिस्ट्री के अंदर ही आती है, बट हाँ NDA के सिलेबस के अंदर इसको करना पड़ता है। तो हम देख लेते हैं आज का क्या टॉपिक है। बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक लेवल से बात करके चलेंगे, जीरो से हीरो वाले अंदाज में ही बात करते चलेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मैटर। क्या होता है मैटर? पदार्थ। मैटर को क्या कहते हैं हिंदी में? पदार्थ। मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चे भी NDA का एग्ज़ाम देते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि जितना हो सके हिंदी में बताने की कोशिश करूंगी, बता पाऊँ। ठीक है, तो मेरे पास है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? सबसे पहले तो ये बता दो, व्हाट इज़ पदार्थ, व्हाट इज़ मैटर। कोई भी इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास, आपके घर में, जहाँ पे आप बैठ के इस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो या कहीं पे भी सो के भी देख रहे हो, तो भी अपने आसपास ज़रा एक बार नज़र घुमाओ। ये सब जितनी भी चीज़ें आपको अपने आसपास दिख रही हैं या नहीं भी दिख रही, नहीं दिख रही कौन सी? गैस, एयर, हम सांस ले रहे हैं, दिख तो नहीं रही। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें चाहे जो हमें दिख रही हैं चाहे जो हमें नहीं दिख रही, बट ऐसी चीज़ें जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, जो स्थान घेर रही है, वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? वो सब कुछ क्या कहलाता है? सब्सटेंस या पदार्थ या मैटर। तो डेफिनेशन बनाते हैं मैटर की। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस पोजेसेस मास एंड वॉल्यूम। ऐसी कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है और इसका कोई ना कोई मास या वॉल्यूम होता है। एंड अब इसमें तो देखो स्थान भी घेर रही है, मास भी है, यानी कि इसमें तो सिर्फ वही चीज़ें आई हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं। तो एक लाइन और ऐड कर दो, एंड विच कैन बी फेल्ट, जिसको हम अपनी फेल्ट बाय आवर सेंसेस, जिसको हम अपनी सेंस से, सूंघने की क्षमता, सूंघने से या टच करके या फील करके जिसको पहचान सकते हैं, वो सब कुछ क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऐसा पदार्थ। वो सब क्या कहलाता है? पदार्थ। कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, जिसका कुछ ना कुछ मास है, जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम है, जो हम अपनी सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं, वो सब आपका क्या बनता है? मैटर। अब मैटर जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? मैटर अगर हम कहें ना पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर, तो मैटर जो है पूरे यूनिवर्स के अंदर दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो चीज़ है आपकी मैटर और एक है क्या? एनर्जी। बट हमें इस एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। अभी हम यहाँ पे इसी बोर्ड के ऊपर मैं एक फ्लो चार्ट बनाने जाऊँगी जो किसका होगा? मैटर का होगा। फटाफट से इसको ले लो, डेफिनेशन ही है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैटर का फ्लो चार्ट। सबसे पहले आपके पास था मैटर। मैटर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई अपन ने कर दिया, फिजिकल वे एंड केमिकल वे। फिजिकल वे मतलब शारीरिक रूप से कैसे दिखाई देता है, दिखने में कैसा है। फिजिकल कौन कौन सा है बता दो। बच्चे कहेंगे तीन हमने पढ़े हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, तरल और द्रव, लिक्विड, गैस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ठोस। इसको क्या कहते हैं? तरल। और इसको क्या कहते हैं? गैस। ठीक है, बट मैं आपको आज एक बात बता दूं कि इन तीन के अलावा भी कुछ है जो दिखाई नहीं देता या जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, बट वो फिर भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होता है। उसका क्या नाम है? क्या चीज़ है वो सबसे ज़रूरी? उसका नाम है क्या? बोज-आइंस्टाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्लाज्मा। इसका मतलब
एनडीए के प्रीवियस ईयर के अंदर 2007 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, एनडीए 2007 के अंदर, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर कैन एग्जिस्ट, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की टोटल कितनी स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। तो बेटा आर्ट्स वाले बच्चे या साइंस वाले बच्चे अपने दिल पे कसम, हाथ रख के कसम खाओ कि मैटर की कितनी स्टेट्स तुमने पढ़ी हैं। बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने मैटर की 5 स्टेट्स पढ़ी हैं, नहीं तो लगभग 90% जनता है जो मैटर की 3 स्टेट पे क्लिक करके आएगी। आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको ऑप्शन मिल गया 3, 5, 0 या फिर 6 या फिर 7। तो मैक्सिमम बच्चे इसका क्या आंसर करके आएंगे 3, बट एग्जैक्ट आंसर, ग्रीन आंसर इसका क्या है 5। ध्यान रखना, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं। स्टेट्स का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, दिखने में कैसा है। ठीक है, तो आज के बाद कभी भी, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं चाहे कोई भी है, जो भी इस लेक्चर को देख रहा है, ये बात पल्ले बांध लो क्या, कि मैटर की कितनी स्टेट पाई जाती हैं, 3 नहीं होती कभी भी। हाउ मैनी स्टेट, 5 स्टेट्स कैन एग्जिस्ट, जिसमें से बोज-आइंस्टाइन और प्लाज्मा 2 ऐसी स्टेट है। और अगर मैं बात करूं बोज-आइंस्टाइन की, तो बोज-आइंस्टाइन पे एक और क्वेश्चन बन गया कि बोज-आइंस्टाइन इज, मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट। लेटेस्ट, सबसे लास्ट में कौन सी स्टेट डिस्कवर हुई है, लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट इज बोज-आइंस्टाइन। बोज-आइंस्टाइन ही क्या है, लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट। ठीक है जी, बन गया मैडम यहाँ पे। अब थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। बोज-आइंस्टाइन को डिस्कवर किसने किया, हु डिस्कवर्ड इट, बोज-आइंस्टाइन की डिस्कवरी किसने करी, डिस्कवर्ड बाय, देखो नाम आ रहा है बोस और आइंस्टाइन, एस नारायणा बोस, एस नाथ बोस, एस एन बोस कह दो, एंड एक और भाई साहब हैं जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। नाम से ही पता लग गया बोस और आइंस्टाइन 2 साइंटिस्ट हैं, एस एन बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने इसको क्या किया, डिस्कवर किया था। किसको, बोस आइंस्टाइन को। ये भी स्टार मार्क कर लो, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर है, ये भी प्रीवियस ईयर है, ये भी प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना दिए मैंने। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा। प्लाज्मा को डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। प्लाज्मा के बारे में अगर हम पढ़ें तो, अगर बच्चों आपको याद है कि आज से काफ़ी टाइम पहले, आज तो एलईडी बहुत पतली पतली सी होती जा रही है मैकबुक की तरह, बट आज से बहुत साल पहले एलईडी का साइज़ भी बड़ा मोटा होता था। जब दीवार पे एलईडी लगाई जाती थी तो वो मोटी मोटी होती थी। उसके अंदर जो रेडिएशंस होती हैं, उस टाइम पे अगर किसी भी एक बच्चे को याद हो तो प्लाज्मा नाम का टीवी होता था जिसको दीवार पे लगाया जाता था। जो एलईडी होती थी वो, उसको एलईडी ना कह के प्लाज्मा कहते थे। और वो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक तरीके से ग्रुप ऑफ गैस होता है। बहुत सारी गैसेस का ग्रुप होता है जो किसके थ्रू निकलती है, जो फायर के थ्रू या रेडिएशंस के थ्रू निकलती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आग लगी है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, उसमें से निकलने वाली रेडिएशन क्या कहलाती है, प्लाज्मा कहलाती है। अब बात आती है प्लाज्मा की डिस्कवरी किसने करी। प्लाज्मा की डिस्कवरी किसने करी, प्लाज्मा की डिस्कवरी पे जो क्रेडिट है ना, वो 2 बंदों को जाता है वैसे तो, बट आप यहाँ पे क्या करोगे, सर विलियम या इरविन लैंगमेयर, इरविन लैंगमेयर, इरविन लैंगमेयर। ये 2 साइंटिस्ट, ये एक ही साइंटिस्ट है, इसी का नाम कर लेना, डिस्कवर्ड बाय इरविन लैंगमेयर। इरविन लैंगमेयर ने इसको नाम दिया था क्या, प्लाज्मा। तो किसने इसको नाम दिया, प्लाज्मा, प्लाज्मा को नाम दिया इरविन लैंगमेयर। उससे पहले एक साइंटिस्ट थे, एक भाई साहब थे, जिन्होंने इनको सिर्फ पहचाना था और नाम नहीं दे पाए थे। और नाम किसने दिया इसको, प्लाज्मा ने। ठीक है, प्लाज्मा को नाम किसने दिया, इरविन लैंगमेयर ने। ये पूरे बोर्ड पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के निकलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, उसके बाद मैं इस चीज़ को रब कर दूँ। डन, ठीक है जी। तो ये हम कर चुके हैं फिज़िकल वे, फिज़िकल वे हमारा हो गया। अब थोड़ा सा फिज़िकल वे को और कंटिन्यू करते हैं, केमिकल वे पे भी चलेंगे। केमिकल वे वैसे मैं करवा चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो के अंदर, अभी बता दूंगी तुम्हें। ठीक है, फिजिकल वे में हमने कह दिया सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, बोस आइंस्टाइन हो गया, प्लाज्मा हो गया। अब जो ये सॉलिड अवस्था है,
ठोस, इसको भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन सा? क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा होता है, अमोर्फस सॉलिड कौन सा होता है, इसमें पढ़ भी लेते हैं, इसके डिफरेंस भी कर लेते हैं। देखो ये क्रिस्टल का अरेंजमेंट मैं बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे जो बनाए हैं वो सारे ऐसे एटम बनाए जो आपस में चिपके हुए हैं। ये तो मैडम आप सॉलिड के बारे में बताते हो, यही तो होता है सॉलिड। सॉलिड, लिक्विड, गैस में अगर आप बात करें तो ये क्या है? सॉलिड। ठीक है जी। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड भी बता दो। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, जबकि गैस के अंदर पार्टिकल्स फार अपार्ट, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तीनों को इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे। गैस के अंदर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसमें साथ चिपके हुए होते हैं, इसमें ये लो जी, ठीक है। अच्छा जी, सॉलिड का डेफिनेट शेप, निश्चित आकार होता है, निश्चित ही उसका द्रव्यमान भी होता है। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, निश्चित आकार होता है, निश्चित इसका क्या है? डेफिनेट शेप, निश्चित आकार, एंड वॉल्यूम भी क्या होता है? डेफिनेट। लिक्विड के पास इनडेफिनेट शेप, क्या कोई शेप होती है? नहीं होती, इनडेफिनेट शेप, बट डेफिनेट क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स। अच्छा जी, इसका आकार फिक्स नहीं होता, इसका द्रव्यमान फिक्स रहता है। इसके पास ना ही फिक्स द्रव्यमान, ना ही निश्चित द्रव्यमान, ना ही निश्चित आकार, कुछ भी नहीं होता। मैं कहूँ एक प्रीवियस ईयर का एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। कंप्रेस किसको सबसे ज़्यादा किया जा सकता है? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विच वन, क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, विच वन इज़ द करेक्ट फॉर द टर्म कंप्रेसिबिलिटी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, या गैस, लिक्विड, सॉलिड? बहुत आसान सा है, जनरल आप वैसे भी बता दोगे। सबसे ज़्यादा कंप्रेस किससे किया जा सकता है? कंप्रेस का मतलब दबाना, सबसे ज़्यादा दबाव किस पे दिया जा सकता है? क्या सॉलिड पे, या लिक्विड पे, या गैस पे? सॉलिड पे तो नहीं दिया जा सकता, पता लग गया। क्या लिक्विड को दबाया जा सकता है? कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं ना। तो एक एग्जाम्पल देखो, पानी से भरा हुआ गुब्बारा, होली खेलते हो ना, होली में आप पानी डालते हो, उसको थोड़ा थोड़ा तो प्रेस कर सकते हो, हल्का हल्का वो प्रेस हो सकता है, मतलब कंप्रेस तो कर सकते हो, बट थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हम उसमें नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया आपका? कंप्रेस, बट एट द सर्टेन लेवल। सॉरी। बट गैस को, हवा से भरे हुए गुब्बारे को आप कितना चाहे मर्जी उतना ही उसको क्या कर सकते हो? कंप्रेस कर सकते हो। तो ध्यान रखना इस बात को यहाँ पे कि कंप्रेस किसको सबसे ज़्यादा किया जा सकता है? सबसे ज़्यादा कंप्रेस किसको किया जा सकता है? गैस को, उसके बाद लिक्विड को, और उसके बाद किसको? सबसे कम कंप्रेस किसे किया जाता है? सॉलिड को। निशान लगा लेना। अच्छा, फ्लो सबसे ज़्यादा कौन करता है? एक टर्म है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होती है? टेंडेंसी टू फ्लो, बहने की क्षमता। टेंडेंसी टू फ्लो, बहने की क्षमता क्या कहलाती है? फ्लूइडिटी। कौन सबसे ज़्यादा बह सकता है? गैस, सॉलिड, या लिक्विड? क्या सॉलिड के पार्टिकल फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं? नहीं बह सकते। लिक्विड बह सकता है? यस बह सकता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा पानी को यहाँ पे फेंक दिया, यहाँ से वहाँ तक ही आसानी से जाएगा। क्या गैस के पार्टिकल, इस कमरे में अगरबत्ती जलाई तो पूरे कमरे में, पूरे रूम में, पूरे घर में खुशबू फैल सकती है? इसका मतलब बहता है, फ्लो करता है सबसे ज़्यादा कौन? गैस। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, तो गैस के पास फ्लूइडिटी सबसे ज़्यादा होती है। टेंडेंसी टू फ्लो सबसे ज़्यादा किसके पास है? गैस के पास। कंप्रेसिबिलिटी भी सबसे ज़्यादा गैस के पास होती है, और फ्लूइडिटी भी सबसे ज़्यादा गैस के पास होती है। तो ये जनरल सी बातें थी सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, ठोस, तरल और गैस के बारे में, द्रव। उसके बाद अब हम कर रहे थे सॉलिड को दो पार्ट्स में मैंने क्लासीफाई कर दिया था कि सॉलिड दो तरीके का होता है, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। ऐसे सॉलिड जो आपस में जुड़े हुए होते हैं वो तो कहलाते हैं क्रिस्टलाइन, जबकि ऐसे सॉलिड जिनके बीच में कुछ कुछ हद तक स्पेस होता है। ठीक है, अब आप कहोगे मैडम इसमें तो स्पेस है, क्या ये सॉलिड है? यस, इट इज़ ऑल्सो अ सॉलिड। आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं? इसका जो अरेंजमेंट है ये रेगुलर है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? रेगुलर ऑर्डर
अरेंजमेंट, इसमें जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, रेगुलर। जबकि इसमें क्या है, इट हैज़ इर्रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट, इसका जो अरेंजमेंट है वो क्या है, इर्रेगुलर। कोई रेगुलर नहीं है ना, कोई डिसिप्लिन से नहीं बैठे एलिमेंट्स, इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे बैठे हैं, फुल ऑन डिसिप्लिन के साथ बैठे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कहें कि फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई होता है, डेफिनेट तो है ही है, साथ में इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तीसरी बात क्या कहेंगे, इसके हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होती है, हीट ऑफ फ्यूज़न मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, फ्यूज़न, हाई होती है। इसमें हाई होती है, इसमें क्या होती है, लो। एक चौथा डिफरेंस मैं बहुत अच्छा बताने जा रही हूँ। जब चाकू से काट के देखा जाता है, देखो आप घर में पनीर काटते हो, पनीर को जब आप काटते हो तो वो कैसे प्लेन सी स्लाइस निकल के आती है। सेम ऐसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब काटा जाता है तो वो स्लाइस कट देता है, बिल्कुल क्लीन क्लीवेज देता है, साफ़ सुथरी इमेज देता है, साफ़ सुथरी कटिंग देता है। क्या वहाँ पे कोई गंध खिंडता है, नहीं। अगर यही आपके घर में कोई लकड़ी का काम चल रहा है, आरी से कर रहा है, लगा हुआ है, झूं, कितना तो शोर मचाएगा, साथ में कितने डस्ट पार्टिकल क्रिएट करेगा, है ना, रफ सब कुछ गंदा सा हो जाएगा, मिट्टी उड़ेगी, उसके पार्टिकल्स उड़ेंगे, वो सारी चीज़ें उड़ेंगे। तो यानी कि फोर्थ पॉइंट क्या है, व्हेन कट विद द नाइफ इट गिव्स अ क्लीन क्लीवेज, जो कटिंग का टुकड़ा मिलता है वो साफ सुथरा मिलता है, जबकि यहाँ पे कटिंग का टुकड़ा कैसा मिलता है, रफ मिलता है। समझ गए मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको समझ लेना। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर दूँ, उसी के साथ एक लास्ट पॉइंट करेंगे। एक टर्म है आइसोट्रोपिक और एक टर्म है एनआइसोट्रोपिक। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम। ट्रॉपिक किस वर्ड से निकला, ट्रैप बोले तो पाथ, रास्ते से रिलेटेड है। कहता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पे बात करी गई है, कहता है फिजिकल प्रॉपर्टीज सच लाइक डेंसिटी, हम बात कर रहे हैं डेंसिटी की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। कहता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, चाहे डेंसिटी है चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये सारी की सारी, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम थ्रू आउट एनी पाथ, किसी भी रास्ते से ले जाओ, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये क्या रहेगी, सेम रहेगी। कैसे, क्या कहना चाहता है, थोड़ा सा और ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। मैं एक क्रिस्टल बनाने जा रही हूँ, लो जी, बड़े ध्यान से समझना, बस यहीं पे समझ आ जाएगा। ये हर जगह क्या है, सी 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 सी, ये सब कार्बन का बना हुआ है। अब मैंने यहाँ पे कहा कि मैं यहाँ से खड़े होके देख रही हूँ, यहाँ से देखा तो हर जगह किसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आई, कार्बन की। अब मैं यहाँ पे खड़ी हो गई, पहला पाथ है ये मेरा, ये फर्स्ट पाथ है, यहाँ से खड़े होके देख रही हूँ तो किसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, फिर से कार्बन की। यहाँ से खड़े होके देख रही हूँ तो किसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, फिर से कार्बन की। यहाँ से खड़े होके देख रही हूँ तो किसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, फिर से कार्बन की। मतलब आपने क्या चेंज करा है, अपना रास्ता चेंज किया ना, सिर्फ और सिर्फ आपने अपना पाथ चेंज किया। पाथ के चेंज होते ही फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्या फ़र्क पड़ा, नहीं जी, हर जगह तो कार्बन की ही नज़र में आ रही है। पाथ चेंज हुआ बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो क्या कहलाती है, आपकी आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़। और ये प्रॉपर्टी कौन से सॉलिड के अंदर देखी जाती है, ये प्रॉपर्टीज़ देखी जाती है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। क्रिस्टलाइन सॉलिड ये प्रॉपर्टी दिखाता है, ध्यान देना, ठीक है। जबकि एन आइसोट्रोपिक क्या है, एन का मतलब नोट,
आइसो का मतलब सेम, नॉट सेम। ट्रॉपिक वही पाथ की बात कर रहा है, डिफरेंट पाथ। डिफरेंट पाथ आने पे प्रॉपर्टीज सेम ना रहे, चेंज हो जाए। नॉट सेम का मतलब क्या है? चेंज हो गई, वही तो नॉट सेम कहलाएगा। ठीक है, पसीने आ रहे हैं मुझे, एक्चुअली लाइट नहीं है, यहाँ लाइट का बहुत इशू रहता है और एसी नहीं चल रहा, फ़ैन मैं चलाना नहीं चाहती क्योंकि वॉइस में, वॉल्यूम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और वीडियो बनाना मेरे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो डिफरेंट पाथ देखते हैं। डिफरेंट पाथ, अरे तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, अब तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, लो जी, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो एक NaCl टाइप का स्ट्रक्चर दे रहा है। एक बार ध्यान दो, यहाँ पे मैंने शायद गलत लिख दिया, ये क्रिस्टलाइन, ये एक बार हटा रही हूँ मैं, यहाँ से क्रिस्टलाइन वाला हटा रही हूँ। एक बार पहले पूरा कर लें, फिर बताऊँगी कौन सा क्रिस्टलाइन है, क्योंकि ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है। ठीक है, मैंने रब कर दिया, ध्यान देना इस बात को। यहाँ से खड़ी होकर मैं रास्ता ऑब्जर्व कर रही हूँ। कौन सा रास्ता ऑब्जर्व कर रही हूँ? ये वाला पाथ ऑब्जर्व किया। जब आपने ये वाला पाथ ऑब्जर्व किया तो पहली प्रॉपर्टी सोडियम की दिखी, फिर क्लोरीन की, फिर सोडियम की, फिर क्लोरीन की। यहाँ पे खड़े होके देखा तो क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम। पाथ चेंज करा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बदल गई, पहले क्लोरीन की फिर जब इस पाथ से देखा तो सिर्फ और सिर्फ सोडियम की प्रॉपर्टीज़ नज़र आई। इसका मतलब पाथ चेंज हुआ, डिफरेंट पाथ पे जब आप गए प्रॉपर्टीज़ भी बदल गई। पाथ बदला, प्रॉपर्टी बदल गई। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो पाथ भी बदल जाता है, प्रॉपर्टीज़ भी बदल जाती है, और ऐसी प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं? एनआइसोट्रॉपिक। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड में से एक क्रिस्टलाइन सॉलिड इस प्रॉपर्टी को शो करता है, एक अमोर्फस सॉलिड इस प्रॉपर्टी को शो करता है। ये क्रिस्टलाइन बन जाएगा, ये अमोर्फस बन जाएगा। ध्यान रखना बस इस बात का कि यहाँ पे हमने पाथ चेंज किया तो प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, प्रॉपर्टीज भी बदल गई। जबकि यहाँ पे पाथ चेंज कर रहे हो तो प्रॉपर्टीज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। कैसे लगी आपकी क्लास कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एनडीए की सीरीज़ आपको कैसे लग रही है? चैनल को उतना ही प्यार देते चलिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते चले जाइए। और ठीक है जी, ओके, बाय बाय।